अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मित्तल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। पीटीआई ने अब बराह रास्त जनरल बाजवा पर हमले शुरू कर दिए हैं और इमरान खान जहन साजी कर रहे हैं। नौजवान नस्ल की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं और नौजवानों का जहन तैयार कर रहे हैं कि उनको आने वाले दिनों में बगावत के लिए किस तरह से तैयार रहना है और किस तरह से तैयार होना है और किस तरह से फोर्सेस के सामने खड़ा होना है। इनफैक्ट ये किया जा रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नौजवान नस्ल को लाने की साजिश की जा रही है और ये साजिश कोई और नहीं कर रहा, इमरान खान साहब कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं हम आपको बताएंगे और किस तरह से इंसानों की और नौजवानों की जहन साजी की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे और आज़म सवाती के हवाले से भी बात करेंगे। और एक बड़ी अहम वीडियो पीटीआई के कुछ जो दानिश्वर साथी हैं वो भी शेयर करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक हाथ है, फ़ौजी हाथ है, वो उसके हाथ में स्टिक है और वो मार रहा है, उस स्टिक का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह से उसको रोका गया है, किस तरह से जहन बना के आने वाले कुछ वक्त में, जो आने वाले फ्यूचर में बगावत की तरफ मुल्क को लेकर जाने की साजिश एक तरह से की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब मुसलसल 9 अप्रैल के बाद अवामुन नास में मौजूद हैं। कभी वो फ़ौज को लताड़ते हैं, कभी उनके साथ बैठकर बात करते हैं। वो उनकी हमेशा से ये पॉलिसी रही है, अगर उनका काम सीधी उंगली से ना निकले टेढ़ी उंगली करने की कोशिश करते हैं, टेढ़ी से ना निकले तो फिर सीधी उंगली कर लेते हैं। 2 मीटिंग्स अगरचा उन्होंने जनरल बाजवा के साथ कर भी ली हैं। आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ने हमारे सवाल पूछने पर इसकी तस्दीक भी कर दी थी। अब हो ये रहा है कि पहले न्यूट्रल कहा जा रहा था, जानवर कहा जा रहा था, किसी और अलकाबात से नवाजा जा रहा था जनरल बाजवा को या इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौजी अफसरों को, लेकिन अब पीटीआई और इमरान खान ने बराह रास्त हमले शुरू कर दिए। आपको याद होगा जीसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूछा था, सवाल पूछा कि मुल्क की तरक्की में रुकावट कौन है, या जो एनआरओ दिया जा रहा है ये कौन दे रहा है। तो तमाम जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया न्यूट्रल, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है नौजवान नस्ल को। और फिर हमने देखा शरकपुर में भी उन्होंने परसों एड्रेस किया, उसमें भी मुसलसल फ़ौज को निशाना बनाते रहे। कल उन्होंने 2-3 एड्रेसेस किए, मर्दान में भी किया, उसमें भी वो कह रहे हैं कि कौन है इंसान की तरक्की में रुकावट कौन है। तो नीचे से स्टूडेंट्स की अभी उन्होंने पूछा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फ़िक्र ही मुकम्मल किया। हो सकता है उसके उनके जहन में कोई और बात हो, लेकिन आप देखें कि जहन साजी किस तरह से की जा रही है और किस तरह से हो गई हुई है नौजवान नस्ल की और स्टूडेंट्स की कि वो उन्होंने न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि वो एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ पर भी जा रहे हैं ख़ास तौर पर टारगेट कर रहे हैं कि एक ख़ास तरह का माइंडसेट नौजवान नस्ल का बना दिया जाए। तो जब वो कॉल करें, कॉल दें लॉन्ग मार्च की, और कल तो खासे जज्बाती नज़र आ रहे थे, तो कल भी उन्होंने उसी जज्बातीपन में ये कहा है कि मैं कौम को तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने जब आज़म सवाती के मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि जालिम की कोई इज़्ज़त नहीं करता है, बड़े गुस्से में नज़र आए। आप अगर ये तशद्दुद कर रहे हैं, उनको दंगा कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। और उनके साथ अवाम ने भी लब्बैक कहा। तो बात ये है कि ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, वकला के पास भी जा रहे हैं। कराची में उन्होंने वकला के साथ भी ख़िताब किया और इसी तरह के एड्रेसेस कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नस्ल की जहन साजी करते नज़र आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में, जिसका हम देखेंगे कि बेशक इलेक्शंस हो या अदरवाइज़ कोई भी सिचुएशन हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें ये होगा कि फ़ौज के सामने खड़ी हो जाएगी नौजवान नस्ल। और ये आप देखेंगे चूँकि उनका टारगेट यही है, स्टूडेंट्स को वो टारगेट कर रहे हैं, जहन साजी वो कर रहे हैं और तमाम की तमाम पीटीआई इसी बात पे लगी हुई। आप ये देखिए कि जहन साजी नौजवान नस्ल की इस तरह से की जा रही है। एक वीडियो शेयर हो रही है जिसमें एक फ़ौजी हाथ नज़र आ रहा है, वो स्टिक मार रहा है, मुख्तलिफ लोगों पर स्टिक मारता है तो खून निकलता है। तो एक हाथ फिर ऊपर से, एक हाथ नीचे से आता है और उस हाथ को पकड़ लेता है, उस फ़ौजी हाथ को पकड़ लेता है, फिर दूसरा हाथ भी उसी फ़ौजी हाथ को पकड़ लेता है, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी, और फिर वो स्टिक नीचे फेंक देता है और वो फिर तशद्दुद करना बंद कर देता है। इस तरह से नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। तो ये बहुत ख़तरनाक हालात होने जा रहे हैं, ख़तरनाक चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर फ़ौज के मामले में और दीगर जो हसास इदारे हैं उनके मामले में नौजवान नस्ल को तैयार किया जा रहा है कि उनके सामने आके खड़े हो जाए।
अच्छा, पहले कुछ ऐसा था, जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यूट्रल कहा जा रहा था फ़ौजियों को या जानवर कहा जा रहा था, अब उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जो NRO जो शरीफों को मिला है, ये अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं भी कर रही लेकिन तमाम लोग ये उन्हीं का समझ रहे हैं, तो वो तासुर भी बना रहे हैं, ख़ुद भी काम कर रहे हैं। हालांकि जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जिस केस में क्विटल हुई है, उसमें 13 महीनों तक चालान नहीं FIA जमा करवा सकी, और वो 16 अरब रुपए का ऐसे जाली सा केस था, और एक भी किसी गवाह ने या एक भी जिन लोगों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 67 लोग इन्वॉल्व थे, किसी एक ने भी हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी है। पहले वो 25 अरब रुपए का बनाया था, फिर 20 अरब रुपए का, फिर कोई 67 करोड़ या 63 करोड़ रुपीज़ का बन गया था, वो इस तरह का मामला। अब आज़म सवाती ने एक ट्वीट किया जिसमें डायरेक्टली जनरल बाजवा को, आप जुर्रत मुलाजा कीजिए, जिसमें डायरेक्टली जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज़ किया। जब एक्विटल हुई तो क्या आज़म सवाती लिखते हैं, उनको फिर इसी बात पे गिरफ्तार भी कर लिया गया। मिस्टर बाजवा, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू, इफ़ यू विद यू यानी दूसरे फौजी DGISA और बाकी भी। योर प्लान इज़ डेली वर्किंग एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री। विद दीज टैग्स गेटिंग फ्री यू हैव लेजिटिमेट करप्शन। हाउ यू प्रिडिक्ट नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। देखें कितनी संगीन बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तमाम क्रिमिनल्स को आप फ्री करवा रहे हैं और आप इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं कि आप गद्दारी कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और हम देख रहे हैं कि जो करप्शन पिछले 4 साल में हुई है इमरान खान के दौर में, वैसी करप्शन कभी नहीं हुई। उस पर मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, इसी बुनियाद पर आज़म सवाती को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज़म सवाती ने जब अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनको दंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसी बात पर इमरान खान सीख पा नजर आए। साइबर क्राइम ने, FIA ने इनको उठाया, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि काबिल एतराज़ है उनकी तमाम बातें और तमाम चीज़ें। अच्छा, यही आज़म सवाती, देखिए ये बात तो गलत है कि किसी को भी नंगा किया जाए, तजलील की जाए। उन्होंने बल्कि अपने साथी सेनेटर्स के हाँ एक मैसेज भी भेजा है कि मुझे गिरफ़्तार करने से और इस जलालत से बेहतर था गोली मार दी जाती, सीधा जन्नत में जाता। स्वादी साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है, कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक नाम दिया है बाजवा का और ये खिलाफ वर्जी नहीं। किसने गिरफ्तार आपको किसने किया है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया है। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया है? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। जब तुम्हारा हशर ये होगा, आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। इससे पहले शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया गया और उनको दंगा किया गया, नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंतहाई काबिल मजम्मत है ये फेल। किसी को भी अगर एतराज़ है, कोई आप प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, एजेंसीज हैं, कोई भी हैं, तो आप लीगल तरीके से कीजिए, आपका ये राइट है। लेकिन ये तजलील करने का हक़ आपको कोई भी नहीं देता, ना पाकिस्तान को लॉ देता है, ना इंटरनेशनल लॉ देता है। खैर, उन्होंने आज़म सवाती ने एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि मुझे FIA ने नहीं अगवा किया, उन्होंने दीगर एजेंसीज़ का नाम लिया। अच्छा, यही आज़म सवाती थे जब नवाज शरीफ, आपको याद होगा नवाज शरीफ ने जब नाम लिया था जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का, तो इनकी वीडियो मौजूद है। इन्होंने गद्दार कहा था, इन्होंने नवाज शरीफ को गद्दार कहा था कि तुम इंडिया के साथ मिल गए और तुम उनका नाम ले रहे हो। अब खुद ही उन्हीं लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसलिए लगा रहे हैं कि पार में भी नहीं है, हुकूमत में नहीं। तमाम की तमाम लड़ाई जो है आज, वो इक़्तिदार की लड़ाई है, वो पार की लड़ाई है, वो ताकत और इख्तियारात की लड़ाई है। जो भी इमरान खान कर रहे हैं अपनी ताकत के लिए कर रहे हैं। मुल्क को पिछले 4-6 महीने से अनारकी का निशाना बनाया हुआ है, हर जगह जा रहे हैं, और मुल्क में बदतरीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त मौजूद है। लाहौर में इमरान खान ने बल्कि जर्नलिस्ट के साथ एक बात भी की। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन इख्तियार नहीं था। भाई आप तो 4 साल ये बताते रहे पूरी कौम को, हमें बताते थे, हम जब तनकीद करते थे, हम बात करते थे कि आप पपेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप बताते थे नहीं जी मैं पपेट नहीं हूँ, मैं बड़ा बाख्तियार वज़ीर आज़म हूँ।
और फ़ौज जो भी करती है मुझसे पूछ के करती है। जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और कहते थे कि जनरल बाजवा जो भी करते हैं मुझसे पूछ के करते हैं। बल्कि आपकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आपने कहा हुआ है कि कोई भी बातचीत किसी भी मसले पर फ़ैसला साजी करनी हो तो मैं एक्सटर्नल मशावरत भी लेता हूँ और एक्सटर्नल एडवाइस भी लेता हूँ और उसके बाद मैं चीज़ें एडवाइस करता हूँ। तो अब आपको क्या हो गया, अब आप अपने बयानात से मुकर रहे हैं और अगर आप बेख्तियार थे तो 4 साल क्या करते रहे। दूसरा, सारी की सारी लड़ाई आप जहन साजी जो करना चाह रहे हैं और इदारों को, फ़ौज को और नौजवान नस्ल को लड़ाना चाह रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ इक़्तिदार की हवस है और ताकत की हवस है, इख्तियारात की हवस है। आपको दोबारा हुकूमत चाहिए और इसलिए आप मुल्क का फ्यूचर भी झोंकना चाह रहे हैं, इस मुल्क के इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और नौजवान नस्ल का भी गलत तरीके से जहन साजी कर रहे हैं, जहाद करवा रहे हैं। अगर आपने जहाद करवाना है तो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आइए। हकीकी आज़ादी नहीं है ये, बुनियादी तौर पर इक़्तिदार की जंग है जो आप दूसरों के बच्चों से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे आप महफूज रखना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है फर्दर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।